प्रणाम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने कल के कार्यक्रमों को देखा। आज खुशियों के त्यौहार कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप लोगों के सामने नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली के विषय में काम करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कृपया जब बहुत ज़रूरत हो तब निकलें। ज़रूरत कुछ वो ज़रूरत जो टाली जा सकती है उनको टाल दें। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग की जिम्मेदारी है, इस देश के लिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि कुछ ये सब ना करें कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना करना पड़े पीएम को। आप सब लोगों को इतना ख्याल ज़रूर रखें। ये खुशियों का त्यौहार है, दीपावली है, इसके बाद ढेर सारी चीज़ें और भी चल रही हैं। तो हम लोगों को बहुत संभाल के चलना है। ठंड का समय की शुरुआत हो गई है। सिर्फ कोरोना की ही दिक्कत नहीं है, और दिक्कतें आती रही हैं और आगे ना बढ़ें। लॉकडाउन वजह से स्थिति इस देश में ना आए, हम लोग की जिम्मेदारी है। चलिए, मैं थोड़ा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरा कुछ और नहीं है कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, अपने जीवन को प्रसन्नता से अपने जीवन को चलाएं, पूरा परिवार खुशी के साथ अपने जीवन को चलाए। चलिए, हम तो समय काम कर रहे हैं इस समय दीपावली के विषय पे। आप सब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली होती है। दीपावली में 5 पर्व होते हैं। पहला कल मैंने आप लोग को बताया, आज ये दूसरा जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। आपको मैं बताया कि आप लोग घूमना नहीं है, हम लोगों को आराम से आगे जीवन को ले जाना है। हम आप लोग की मुलाकात जो हम सबको जो इतना अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग के भागवत आचार्य श्री सुशील मिश्रा जी, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषाचार्य, पुराणों के साधक, गुरु जी की सहयोग से ही हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती है। चलिए, अब हम लोग गुरु जी से हम एक विशेष निवेदन कर रहे हैं कि हमें गुरु जी ये बताइए कि नरक चतुर्दशी में इसको हम लोग को चौदस भी कहते हैं, और छोटी दीपावली, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और दोनों के बीच में क्या करना है हम सभी लोगों को। नमस्कार, पुनः आपको साधुवाद। एक सुंदर श्रृंखला खुशियों के त्यौहार के लिए।
निश्चय ही आपका ये जो प्रयास है मयंक जी, ये सभी के लिए सुखकर होगा, कल्याणकारी होगा। दीप उत्सव पर्व 5 दिवसीय पर्व है, ये हमने कल भी चर्चा की थी। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट जिसे गोवर्धन भी कहते हैं, और यम द्वितीया। नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पर्व है। नरकासुर एक महाभयंकर असुर हुआ, धरती का ही पुत्र कहा गया। धरती ने भगवान से सारे असुरों से तो मुक्ति के लिए गुहार लगाई, लेकिन अपने पुत्र नरकासुर को अपने किसी अज्ञात स्थान में घर में छुपा के रख लिया। देवराज इंद्र भगवान के पास आए। ये कथा महाभारत में भी है, ये कथा जो है भागवतम में भी आती है, ये कथा कन्या कई पुराणों में आती है। तो नरकासुर को एक शाप था कि वो स्त्री के द्वारा ही और स्त्री के लिए ही मारा जाएगा। तो सत्यभामा को सारथी बनाकर भगवान जो है नरकासुर के उस गुप्त स्थान पर पहुँचे। नरकासुर से पहले मुर नाम के दैत्य से भगवान का संग्राम हुआ, जो कि नरकासुर का सेनापति था, और भगवान को एक नाम मिला मुरारी। नरकासुर का अंत करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को, जो दिवंगनाएं थीं, उनकी मुक्ति कराई। अब यहाँ पर एक विडंबना यह हुई, एक प्रश्न आ गया कि वो 16,000 राजकुमारियाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि भगवान हम अब कहाँ जाएं, क्योंकि हमें कोई भी कुलीन घर का जो है वर हमारा वरण नहीं करेगा, और हो सकता है हमारे घर वाले ही हमें वापस ना स्वीकार करें। तो भगवान ने उन 16,000 राजकुमारियों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, और यहीं से रूप चौदस की परंपरा शुरू हुई। चतुर्दशी का दिन था और वो 16,000 राजकुमारियाँ श्रृंगार करके भगवान की हो गई। नरकासुर के अंत के साथ नरक चतुर्दशी का पर्व मनाने जाने लगा, और दीपावली मनाने के पीछे एक यह भी कारण है कि नरकासुर से इस धरती को और सारे देव, मनुष्य और सभी प्राणियों को मुक्ति मिली। गुरुजी, हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले गुरुजी मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये बताइए कि भगवान कृष्ण की लीला में नरकासुर की जो आतंकी चल रही थी, ज़बरदस्त पूरे दिक्कतें हो रही थी, उसको दूर करने के लिए आप सामने आए। इसका क्या हुआ, क्या है, पौराणिक रूप में क्या चीज़ें हुई हैं, और नरकासुर का शाप भगवान श्री कृष्ण जी ने दूर किया। गुरुजी, आप ये बताने की कृपा कीजिए कि ये क्या हुआ है और नरकासुर का नरक चतुर्दशी से क्या संबंध है। देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा किया था कि मनुष्यों की दो ही प्रजाति है, दो भूत सर्गो लोकिन अस्मिन देव असुर एव च, या तो देवता होगा या असुर होगा। गीता के 16वें अध्याय में देव संपदा और असुर संपदा की चर्चा भगवान ने बहुत विस्तार से की है। असुर वही है जो सुर में नहीं है। अब कथा आती है नरकासुर, वो असुर है। असुर जहाँ रहेगा वहाँ नरक ही होगा। नरक में वही जाता है जो असुर होता है, जो सुर में नहीं होता, क्योंकि देवता तो स्वर्ग जाते हैं। अब कथा प्रतीकात्मक है, लेकिन ये जो कथा है, जो शाब्दिक कथा है, वो यही है कि नरकासुर धरती का पुत्र है। वैसे तो सभी धरती के ही पुत्र हैं, लेकिन नरकासुर इसलिए भी असुर बन गया कि माँ धरती का उससे विशेष स्नेह है, और जब भी किसी पे विशेष स्नेह होता है तो वो उच्छृंखल भी हो जाता है। नरकासुर असुर प्रवृत्ति का है, वो देवताओं को त्रास देता है, और अपने बल के मद में वो 16,000 सुंदरतम राजकुमारियों का उसने जो है अपहरण किया है। लेकिन नरकासुर को एक शाप है कि वो किसी भी स्त्री या किसी भी कन्या के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो किसी का शील भंग नहीं कर सकता। उसे यह भी शाप है कि उसकी मृत्यु भी स्त्री के माध्यम से ही होगी। भगवान ये जानते हैं कि नरकासुर का अंत कैसे होगा,
इंद्र जब हताश हो गए, इंद्र के वज्र से जब नरकासुर बार बार बच जाता है, तब इंद्र आए भगवान के पास। ये भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। और भगवान के जो विवाह हुए हैं उसी क्रम में सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं कि नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान सत्यभामा को लेकर गए। सत्यभामा सारथी बनी भगवान की। वहाँ संग्राम हुआ है। शोणितपुर उसकी नगरी है। वो नरकासुर जो है समुद्र के भीतर चला जाता है, वो कभी बाहर निकल आता है, वो मायावी है और भगवान ने उसकी माया का अंत किया। पहले भगवान ने उसके प्रधान सेनापति मुर का अंत किया, भगवान ने नरकासुर का अंत किया, 16,000 राजकुमारियों को उद्धार किया। अब ये जो 16,000 राजकुमारियां हैं, वस्तुतः देखा जाए तो हम सबका इससे संबंधित है। कथा है कि 16,000 राजकुमारियों ने श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार भी यहीं से आता है, क्योंकि इन 16,000 राजकुमारियों ने 16 श्रृंगार किए। और 16 श्रृंगार हैं 5 भौतिक तत्व, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 1 मन। तो इस देह का श्रृंगार तो करना ही है, उन राजकुमारियों ने भी किया था। लेकिन हम भी यदि भगवान को वर्ण करना चाहते हैं तो हमें 16 श्रृंगार करना पड़ेगा, तभी दीपावली का पर्व संपन्न होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी और हम लोग आगे बढ़ें। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग को पता है कि हम एक सर्वे की तैयारी चल रही है। बस आप लोग के सामने जब हम आएंगे तो आप सब लोग पूरा सहयोग करिएगा, आप सारी चीज़ों का आप आंसर दीजिएगा और अपने जान पहचान के जितने लोग हैं कम से कम अगले 5 लोगों को आप ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को बताएंगे, जिससे कि एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिले, हम आप लोग को बताएं क्या है वह इस देश में। चलिए गुरुजी, ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पट नारियां थीं। इसका सच क्या है और क्या हुआ क्या था? और ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं 16 श्रृंगार का इस्तेमाल करती हैं, वो क्या है? और स्नान के लिए कौन कौन सी औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्या जो हमारी जो अब लखनऊ के पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनकी खूबसूरती के लिए है, क्या है? इस देश के बारे में सत्य बताने की कृपा करें और ये सब क्या है कि अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाए। 1108 विवाहों का प्रसंग आता है। भगवान हर एक के प्राण आधार हैं, वो तो प्राणी मात्र के अधीश्वर हैं। पिता हमस जगतो माता धाता पितामह। तो 16,000 उनकी पटरानियाँ हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान 16 कलाओं के अधिपति हैं और उनकी जो 16 कलाएं हैं वही प्रधान 16 देवियों के रूप में प्रकट हुई। तो 16 जो देवियां हैं, अगर आप देखें तो पूजा में 16 मातृकाओं की पूजा होती है। जो 16 देवियां हैं ये अपनी सहस्त्र विस्तार में प्रकट हुई। ये ही देवांगनाएं जो हैं वो 16,000 राजकुमारियों के रूप में प्रकट हुई। अब सांसारिक दृष्टि से 16,000 राजकुमारियों का विवाह इसी नरकासुर प्रसंग में मिलता है। नरकासुर का जब भगवान ने अंत किया तो 16,000 राजकुमारियाँ जो देवांगनाएं ही हैं, भगवान के ही कलाएं हैं, लेकिन सांसारिक रूप से वो कन्या रूप में प्रकट हुई हैं। और भगवान ने कहा कि आप सब तुम आज़ाद हो। तो 16,000 राजकुमारियाँ भगवान के श्री चरणों में कहती हैं कि भगवान अब हम कहाँ जाएँ, हम आपकी हैं, हम प्राण मन से आप ही को अपना पति मान के चल रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम अवतारी हैं। भगवान ने इस समय केवल प्रेम का पाठ पढ़ाया है। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। तो इस उपलक्ष्य में 16,000 राजकुमारियों ने जो है अपना श्रृंगार किया। चूँकि कारागार से निकली हैं 16,000 राजकुमारियों ने अपना अपना श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार के परंपरा आई।
देखिए शाब्दिक रूप से अगर हम लोकाचार में बात करें तो श्रृंगार के लिए महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, आपने कहा स्नान के लिए, तो स्नान के लिए घृत से स्नान होता है, शहद से स्नान होता है, गंगा जल से दूध से स्नान होता है, शुद्ध जल से स्नान होता है, और चंदन युक्त जो है जल से स्नान होता है। ये जो स्नान है ये स्थूल स्नान है। जैसा कि पूर्व प्रश्न में हमने बात की कि 16 श्रृंगार का आशय यह है कि हम अपने इस भौतिक शरीर के साथ साथ मन का भी श्रृंगार करें। हम अपने इस पिंड को तो श्रृंगारित करें ही करें, हम अपने 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और ये जो मन है इसका श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार का संबंध सिर्फ स्त्रियों से नहीं है। हालांकि कहानी ठीक है कि 16,000 राजकुमारियों ने भगवान का वर्ण किया, लेकिन क्या भगवान का वर्ण सिर्फ कन्याएं ही करती हैं? आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें 16 श्रृंगार करना पड़ेगा। हमें मर्म में जाना पड़ेगा, हमें कथा के तत्व में जाना पड़ेगा। शाब्दिक कथा तो यही है कि श्रृंगार करो, और माताएं हम और आपसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि श्रृंगार कैसे किया जाता है, लेकिन कथा कहती है कि सार को समझो, और सार यह है कि हमें गुरुजी हम इस चीज़ को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और मैं आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ छोटे कम शब्दों में राजा रंतिदेव की कथा है, और इस कथा में यमदूत की जानकारी आती है। तो यमदूत का इन सारी चीज़ों से क्या संबंध है, बताने की कृपा करें गुरुजी इस कथा के विषय में। राजा रंतिदेव बड़े धार्मिक और बहुत ही उदार राजा हुए। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही पुण्यात्मा, प्रजा को पुत्र की तरह देखने वाले। और जैसा कि इस मृत्युलोक का विधान है कि जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च, जिसका जन्म है उसका मरण होगा ही। तो राजा रंतिदेव का जब अंत समय आ गया तो उन्होंने देखा कि उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत तो तब आते हैं जब कोई पाप होता है, नरक जाना होता है। राजा रंतिदेव समझ गए कि जरूर उनसे कुछ पाप हुआ है। उन्होंने यमदूतों से कहा कि आपको मेरा प्रणाम, क्योंकि भक्त जो होता है उसके लिए सब एक समान होते हैं। रंतिदेव ने कहा आपको मेरा प्रणाम, आप मुझे कृपया इतना बताइए कि मुझसे ऐसी कौन सी चूक हुई, ऐसा कौन सी भूल हुई है कि जिससे मुझे यमदूतों का मुख देखना पड़ रहा है। तो यमदूतों ने कहा कि राजन आपसे कोई पाप नहीं हुआ, एक पाप हुआ है, और वो पाप बहुत बड़ा हो गया जिसके लिए आपको हमारा मुख देखना पड़ रहा है। एक बार आपके द्वार से कोई भूखा ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। राजा ने कहा हे यमदूतों, यदि मुझसे सिर्फ एक ही पाप हुआ है तो क्या मेरे पुण्य इतने हैं कि मुझे एक अवसर दें कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तो यमदूतों ने आगे यमराज जी से ये प्रार्थना कही कि राजा रंतिदेव ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक प्रायश्चित का मौका दिया जाए। तो यमराज ने रंतिदेव के पुण्यों को देखते हुए उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। राजा रंतिदेव अपने गुरु के पास गए, क्योंकि जब धर्म संकट होता है तो गुरु ही मदद करता है। राजा रंतिदेव के गुरु ने कहा कि हे राजन, उपाय बड़ा सरल है कि एक ब्राह्मण अगर तुम्हारे यहाँ से भूखा लौट गया तो तुम 1000 ब्राह्मणों को, क्योंकि सहस्र गुना कोई भी परिणाम भोगना होता है, सहस्र गुना किसी भी कार्य का जो है अगर हम उसका उपाय करें तो और फलदायी होता है, क्योंकि हम चाहते भी तो सहस्र गुना हैं। हम एक माला करने के बाद सहस्र गुना प्रसाद चाहते हैं, तो अगर एक गलती है तो प्रायश्चित सहस्र गुना हो तो कितना अच्छा है। राजा ने सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराया, और फिर 1 वर्ष बाद वो राजा की जब मृत्यु की घड़ी आई तो राजा जो है धर्मराज से मिलकर और वैकुंठ को गया। और जिस दिन राजा ने सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराया था वो नरक चतुर्दशी का दिन था, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। तो राजा रंतदेव को नरक यातना से बचाने का ये दिन है। नरक चतुर्दशी दान पुण्य का दिन है। नरक चतुर्दशी के दिन जो है वो तेल लगाया जाता है, और आप पूरे कार्तिक मास में तेल ना लगाएं, लेकिन नरक चतुर्दशी। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को मिल रही है, और मैं एक आप सभी लोगों से
जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ही इन चीज़ों को सुने, कम से कम और लोगों को इसकी पूरी जानकारी बताएं। जो परिस्थिति चल रही है, महामारी की स्थिति चल रही है, इस स्थिति में हम लोग को पटाखा नहीं चलाना है। पहले से भी, लेकिन इस समय की स्थिति में विशेष रूप से हम लोग को पटाखा नहीं जलाना है। ये दिख रहा है कि ये प्रकृति और पर्यावरण की कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा इस देश के लिए करें कि कुछ अच्छा काम हम लोग कर पाए। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, इस दीपावली के अवसर पे एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अब प्रश्न है कहाँ? आप अपने घर पे, अगर आप फ्लैट में हैं, फ्लैट में भी हो सकता है। आप अगर मान लिए कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप आसपास के मंदिर में कर सकते हैं। आप कहीं जो पार्क है, जो भी अध्यक्ष देख रहे हैं, उनसे बात करके लगा सकते हैं। आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जो मेन वाली जो सड़क होती है, उसकी जानकारी लेकर के वहाँ पे लगा दीजिए। कि वो अच्छी चीज़ें हम लोग को अपनी प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम भी हम लोग को करना चाहिए। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ, सारी नदियाँ बिल्कुल साफ हो गई। एक अच्छे अच्छे दीपक आ गए, बढ़िया बढ़िया फूल आ गए, एक से बढ़कर शानदार चीज़ें आ गई। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के लिए कुछ अच्छा काम करें, पर्यावरण के लिए अच्छा काम करें, प्रदूषण को हम कम करें। आप जानते हैं कि जो पेड़ हैं, ये सारे काम करते हैं। मेरी इच्छा है कि आप लोग इस पेड़ को भी अपना एक भगवान के रूप में माने, तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने किया। चलिए, आप लोग मत सोचिएगा कि हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बढ़ जाता है। मेरी इच्छा है कि जो इसका जो उद्देश्य है वो आपको ज़रूर बताना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है इस देश के लिए कुछ काम करना, हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, हम गुरुजी से मिलते हैं। और गुरुजी, हम आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि ये जो छोटी दीपावली है, इस दिन दीपक जलाई जाती है, तो कितनी दीपक जलाई जाती हैं? इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्या होता है? हम गुरुजी, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का हम जो समय है वो हम नहीं चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस चीज़ को दिया जाए। तो जो आदमी जहाँ पे है वहाँ से समय में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हाँ, एक मोटे मोटे तौर पे एक समय और इस दिन कितने दीपक लगाएं, क्या है, कैसे है, थोड़ी सी पूजा के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे सच में एक अच्छी नई एनर्जी सभी लोगों को मिले। नरक चतुर्दशी में एक सामान्य धारणा है कि 14 दिए तो कम से कम जलने ही चाहिए, जिसमें एक प्रधान दीपक होता है 4 मुखों वाला, उसे यम का दीपक कहते हैं। यम का दीपक सामान्यतः घर का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है उसे जलाना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में स्थान हो तो वहाँ जलाएं, और नहीं तो घर के चौखट पर आप यम का दीपक जलाएं। दीपावली में साफ सफाई का विशेष महत्व है। जैसे बार बार आप कह रहे हैं कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, महामारी का समय है।
हमारे शास्त्रों में संगरोध पर विशेष जोर दिया गया। संगरोध है जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं, कभी अन्यत्र समय होगा तो क्वारंटाइन पे बात करेंगे। घर में जो कूड़ा कचरा होता है ना, वही नरक होता है। कूड़ा कबाड़, टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक, कचरा, तो ये सब साफ करना होगा। और दीपक रखने के स्थान बड़े सुंदर सुंदर बताए हैं, जो कभी हम साल भर ध्यान नहीं देते हैं। यदि मोरी, जिसे नाली कहते हैं, नाली के पास, बाथरूम में, छत के कोने में, हर कमरे में, रसोई में भी। अब रसोई में रखा जाता है तो सभी माताओं को समझ में आ जाएगा क्योंकि देवता वास करते हैं, लेकिन बाथरूम में भी, क्योंकि बाथरूम जो है, जो जिसे कहते हैं अपान वायु का जो स्थान है, वहाँ पर रखने का प्रधान यही है कि हमारा अपान वायु के द्वारा, यानी कि गुदा द्वार से प्राण ना निकले, तो वहाँ पर भी दीपक रखते हैं। और जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ रखते हैं। वस्तुतः केवल स्थान का अंधेरा दूर ना हो, हमारे मन मस्तिष्क में जो दुर्गुणों का अंधेरा है वो भी दूर हो। तो 14 दीपक तो जलाने ही चाहिए। लक्ष्मी श्री गणेश की पूजा के साथ यम का पूजन होता है, और भगवान श्री कृष्ण का पूजन तो होगा ही होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया था। इसके अलावा आप अपने इष्ट, अपने कुलदेव का भी जरूर ध्यान करें। और एक बात मैं ज़रूर हाथ जोड़ से कहूँगा कि अपने पितरों का अवश्य ध्यान करें, क्योंकि देवः पितरः पितरः देवता। यम बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। और पितृ जो अब अमूर्त हैं, यानी कि जो गति को प्राप्त हो गए हैं, उनको तो करें ही करें, लेकिन जो आपके माता पिता हैं, जो आपके प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हें भी प्रणाम करें। अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, क्योंकि ये घर के बुजुर्ग ही हैं जो आपको यम मार्ग में गुरुजी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सहयोग कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और आप सब लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें आप युवा महोत्सव के YouTube चैनल पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप सब लोग जो फेसबुक का जो पेज है, घर में क्या करें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप मयंक MAYN के मयंक .RANJNranjan.SRIVSTAVA श्रीवास्तवा @gmail, यहाँ पे भी आप फेसबुक में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आपको हम कल आपको दीपावली के जो 5 दिन के बीच में अब जो आने जा रहा है दीपावली के बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।